प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, प्राइमरी डेटा जो डेटा ओरिजिनली पहली बार फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एनी एजेंसी। ऐसा कोई भी डेटा which is originally collected by an investigator or agency for the first time for some specific purpose। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है, उसके लिए अगर हमने पहली बार, इससे पहले इन चीजों के लिए कभी भी डेटा नहीं कलेक्ट हुआ था या कहीं और पे रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उस डेटा को जब हम फर्स्ट टाइम अपने लिए कलेक्ट करेंगे, अपने जो भी मेरा स्पेसिफिक पर्पस होगा, प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, तो वो जो डेटा कलेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डेटा। ये बात समझ में आई क्या होता है प्राइमरी डेटा? फॉर एग्जाम्पल, अभी इसके लिए एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, जैसे कि सेंसस वर्ड सुना है आप लोगों ने? सेंसस सुना है? क्या होता है? यस मैम, यस मैम। सेंसस, या हिंदी में बोलेंगे तो जनगणना। हाँ, जनगणना होता है कंट्री में, ऐसा सुना है? यस मैम, यस मैम। यानी कि जितने भी कंट्री की पॉपुलेशन होती है उनकी काउंटिंग जो होती है ना, उसी को जनगणना कहते हैं और उसे सेंसस भी कहा जाता है। ठीक है, जनगणना या सेंसस एक ही चीज होती है, पॉपुलेशन की, कंट्री में, नेशन में कितनी पॉपुलेशन है उनकी काउंटिंग करने को कहते हैं क्या? सेंसस। उसी को इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं। तो क्या होता है ना, जब हमें हर कंट्री में हर 10 इयर्स में सेंसस कंडक्ट होता है ना। इंडिया में क्या होता है, हर 10 साल के डिफरेंस पे, हर 10-10 साल के बाद, 10-10 इयर्स के बाद क्या है, सेंसस होता है, यानी जनगणना होती है। तो जब 10 ईयर कंप्लीट होता है तो जो क्या होता है कि सेंसस किया जाता है, इससे क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, पॉपुलेशन के बारे में फिर से डेटा को कलेक्ट करती है ना। हर 10 ईयर के बाद फ्रेशली डेटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, किया जाता है ऐसा। तो जो डेटा फर्स्ट टाइम प्राइमरी, यानी कि पहली बार जब डेटा किसी चीज का कलेक्ट करते हैं हम लोग, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस वाले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्या? कि ये प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी सोर्स है डेटा का। बात समझ में आई? प्राइमरी डेटा को ना फर्स्ट हैंड डेटा भी बोला जाता है। प्राइमरी डेटा को बोला जाता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि ये किसी और के थ्रू नहीं मिला है, ये हमने खुद ही कलेक्ट किया, ये पहली बार ही कलेक्ट होके मिला। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंडरी डेटा, यानी सेकेंडरी सोर्स भी बोल सकते हैं। अब जो डेटा ऑलरेडी कहीं पे कलेक्टेड है, मतलब कि किसी ने प्राइमरीली उसे कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिख दी है, डाल दी है, कहीं पे अपडेट कर दी है, यानी कि जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे इसका पूरा इंफॉर्मेशन डाल दिया कि इस पर्टिकुलर सिटी में इतने लोग हैं, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने एम्प्लॉयड हैं, इतने अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारी चीजों का डेटा उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया, है ना। तो अब जब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फीड हो गई हैं, और अगर हमें उन इंफॉर्मेशन के अंदर से और कुछ जानकारी लेनी होगी, जैसे हमें पता करना है कि मेरे पर्टिकुलर सिटी में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब सेंसस कंडक्ट किया वो तो पूरे नेशन के लिए किया, पूरे कंट्री के लिए किया, फिर हमें सिर्फ अपने वाराणसी का अगर हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, है ना, या जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, नंबर ऑफ मेल्स का सिर्फ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें वाराणसी वाले में जाएंगे, उसमें पॉपुलेशन पहले चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है वाराणसी की, तो हमें वहां से पता चल जाएगा, वो डेटा कलेक्ट होगा। फिर उसमें जितने एम्प्लॉयड होंगे उनका एक बनाएंगे कॉलम, जितने अनएम्प्लॉयड होंगे उनका एक कॉलम बनाएंगे। तो फिर हम देखेंगे कि कितने जो है, जितने वर्क फोर्स है वो कौन से एज लिमिट में आते हैं, मतलब कि वो एम्प्लॉयमेंट के एज वाले में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को काउंट नहीं करना है ना, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डेटा जो है हमें ऑलरेडी क्या हुआ, खुद से जा जाके लोगों से सर्वे नहीं करना पड़ा, लोगों से नहीं पूछना पड़ा कि आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी के हैं कि किसी और सिटी के हैं। तो हमें जाके खुद से इंक्वायरी नहीं करनी पड़ी, यानी डेटा को प्राइमरीली कलेक्ट नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा था
उस कलेक्टेड डेटा से, उस पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेस से हमने अगर इंफॉर्मेशन निकाल लिया, अपना जो हमें चाहिए वो डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सोर्स। बात समझ में आई? सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखिए, द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड but rather obtained from published or unpublished sources is known as secondary data। जो डेटा प्राइमरीली कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्ट खुद से नहीं कलेक्ट किया गया, लेकिन वो डेटा कहाँ से लिया गया, या तो कोई पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्स होगी, है ना, या कहीं पे प्रिंटेड, जैसे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में। हमने 10th क्लास में सोशल साइंस पढ़ा था, सोशल स्टडीज पढ़ा था ना, तो उसमें क्या होता था, ज्योग्राफी की बुक में और जो है सिविक्स की बुक में हमेशा क्या होता था, कोई ना कोई टेबल बना हुआ मिलता था, पता चलता था कहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, किस जगह पे कितने जो है रिवर्स फ्लो करते हैं, ये सारी चीजों का हमें डेटा मिल जाता था, है ना। तो वो क्या होता था, वो हमारा सेकेंडरी सोर्स होता था, मतलब कि ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा थी किसी बुक में, मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड रहती है ना। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे पब्लिश किया था, तो उसमें हमें डेटा मिल गया, तो उससे हमने अपने जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन थी वो निकाल ली कलेक्ट करके। वो क्या होता है, इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सोर्सेज या सेकेंडरी डेटा। इज इट क्लियर? सेकेंडरी डेटा को और बोला सेकेंड हैंड डेटा भी बोला जाता है, या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, दीज आर नॉट ओरिजिनल डेटा सिंस द इनुमरेटर और इन्वेस्टिगेटर देमसेल्फ डू नॉट कलेक्ट दीज डेटा, है ना। ये खुद से नहीं कलेक्ट करते हैं, ये ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा होता है वहां से उन रिकॉर्ड्स में से कलेक्शन किया जाता है, उन रिकॉर्ड में से अपनी नेसेसरी, हमें जो भी चीज की जरूरत होगी वो हम उन्हें कलेक्ट करके निकालते हैं। ये बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपके बुक में है, उसको बुक से एक बार डिफरेंस को ध्यान से पढ़िएगा कि इन दोनों डेटा के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हाँ मैम, जो प्राइमरी डेटा होता है करवाता है, मतलब जो सेकेंडरी डेटा वो गवर्नमेंट। प्राइमरी डेटा क्या, फिर से बोलो। मैम, प्राइमरी डेटा जो होता है वो एजेंसी के लिए। प्राइमरी डेटा कोई भी कलेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट या एजेंसी ही करेगी, या हम लोग नहीं कर सकते हैं, या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, अगर हमें मान लो किसी चीज के बारे में, या हमारा जो प्री डिटरमाइंड गोल है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के पीछे, उस पर्पज से हमें जो भी डेटा चाहिए वो अभी तक कहीं पे भी कलेक्ट नहीं किया गया है, या वो है भी तो बहुत ही आउटडेटेड हो गया है, यानी कि बहुत साल पुराना डेटा है ना। जैसे कि अभी हमें किसी चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए था कि ये पर्टिकुलर टाइप की मशीनरी जो है कितने लोग यूज करते हैं, तो हो सकता हो कि बहुत पहले का जो डेटा, उस टाइम पे वो मशीनरी थी नहीं, उसके उससे थोड़ी दूसरी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। तो अगर हमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका ऑलरेडी कहीं पे कलेक्टेड नहीं होगा, तो हम उसे कलेक्ट फर्स्ट टाइम करेंगे, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट करने वाले हैं, तो वो बन जाएगा हमारा प्राइमरी सोर्स। तो कोई एजेंसी भी कर सकती है, कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई भी जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो भी इंक्वायरी कर रहा है, उसको इन्वेस्टिगेटर बोल दिया जाता है। तो कोई इन्वेस्टिगेटर भी कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकती है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कैसे कर सकती है, जब जैसे सेंसस वाली एग्जांपल हो गया, या इकोनॉमिकल सर्वे जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, या नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स जो है वो सीएसओ का पब्लिश करती है, ये सारी चीजें जो होती है ना, तो डिपेंड करता है कि आपको किस पर्पज से डेटा की जरूरत है। अगर उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टेड है इंफॉर्मेशन, तो हम क्यों बिना मतलब के अपना काम बढ़ाने जाएंगे, मेहनत करने जाएंगे, और अपना, क्योंकि डेटा कलेक्शन करना बहुत इजी काम नहीं होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है,
बहुत लंबा समय लगता है, बहुत जो है कॉस्ट लगता है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। वो तो उस पर डिपेंड करता है ना किस तरीके का डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन के अभी टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, है ना। किन बातों, किन प्रिकॉशंस का हमें ध्यान देना पड़ता है, क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डेटा कलेक्शन में इफेक्ट करते हैं। उसके उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है कि कितना अवेलेबल है हमारे पास डेटा। अगर नहीं होता है तब तो हमें करना ही पड़ेगा, अगर है तो वेरी गुड, हम उसमें से डेटा को निकाल सकते हैं, जो भी मेरे काम की चीजें रहेंगी। ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके। ये डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज आपके बुक में दिया हुआ है और बेसिस के साथ दिया हुआ है। और बेसिस के साथ दिया है इसका मतलब है ना आपको बेसिस के साथ ही पढ़ना है। अब हमेशा हमारे प्रैक्टिस में ये रहना चाहिए क्लास 11 से, ताकि हमें 12th में भी हैबिट रहे कि जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस पढ़ेंगे दो चीजों में, तो उनके बेसिस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और एग्जाम में अगर या कहीं पे लिखेंगे भी नोट्स में भी, तो हमेशा डिफरेंस बेसिस के साथ ही लिखेंगे। जैसे ओरिजिनलिटी या डेफिनेशन या मीनिंग बोल सकते हैं, तो ये लिख के उसकी दोनों की मीनिंग समझाएंगे। फिर अगर उनका सोर्स बता रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट में उनके सोर्सेस बताएंगे कि ये कहाँ से होता है, इसको क्या होता है। ठीक है, बिना बेसिस के जो है इनकम्प्लीट रहेगा डिफरेंसेस। हमेशा बेसिस के साथ पढ़ना है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके। फिर जो है फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा इसके बाद है कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अगर हम प्राइमरी डेटा, हमने पहले प्राइमरी सोर्सेस पढ़े थे, तो प्राइमरी सोर्सेज में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके क्या मेथड होते हैं, कैसे हम फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार इन्वेस्टिगेटर कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकता है, क्या क्या तरीका यूज कर सकता है, क्या क्या मेथड यूज कर सकता है ना। तो एक शॉर्ट समरी देखते हैं, फिर अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्शन करने के लिए। लिखा है, फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं अभी। ये क्या होता है जब हम लोग पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसका मतलब है इसको हम पर्सनल इंटरव्यू की तरह भी बोल सकते हैं ना। सामने बैठा के पर्सन को उससे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, पूछ पूछ रहे हैं जो भी हमारे डेटा के लिए क्वेश्चंस की जरूरत है, जिन भी चीजों के आंसर्स की जरूरत है, वो हम डायरेक्ट बैठा के फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में पूछते हैं। फिर है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि हम जिस जिस पर्सन से हमें इंक्वायरी चाहिए होती है या जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनको डायरेक्ट ना बैठा के किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है वहां पे। उस थर्ड पार्टी से हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेटर जो है पर्सन ए के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन ए से ना पूछ के किसी उसके नेबर से या उसके कलीग से या उसके किसी आसपास के रहने वाले से जाके इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस। इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस का एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि कुछ हम अपने रिपोर्टर्स को लगा देते हैं, या जैसे न्यूज में होता है, तो वो क्या होते हैं, उसमें न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो जो अलग अलग शहरों में घूमते रहते हैं, वहां से वो लोकल न्यूज ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। तो वो सारे लोग इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह से कलेक्ट करके लेके आते हैं, ऐसे एजेंसी होती है या करस्पॉन्डेंट बोला जाता है उन्हें। वो लोग न्यूज ले लेके आएंगे हर जगह से, छोटे छोटे एरिया से, हर जगह से जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसा एज एन करस्पॉन्डेंट काम करते हैं। फिर वो न्यूज को इकट्ठी करके एक पूरा प्रॉपर डेटा कलेक्ट होता है और इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। ठीक है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है फोर्थ टाइप डायरेक्ट प्राइमरी डेटा में। फर्स्ट टाइम अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक मेथड ये भी यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन मेथड भी है, कि किसी के बारे में अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत थोड़े से इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉल करके उसके पर्टिकुलर सवाल पूछ सकते हैं, उसको जो भी जिस भी चीजों के बारे में हमें जानकारी चाहिए वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं फोन पे, है ना। कॉल करके पूछ सकते हैं टेलीफोन पे। तो जब टेलीफोन पे सवाल जवाब होता है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया।
मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड क्या होता है? मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड ये मेथड होता है जब हम किसी को ईमेल के जरिए, है ना, फोन करके नहीं, डायरेक्ट बैठा के नहीं, ईमेल के जरिए हम एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस एक बार जान लो कि क्वेश्चंस के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन के ग्रुप होते हैं, उनको ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें दिया रहता है या एमसीक्यू टाइप रहता है। वो क्वेश्चंस का जो है ग्रुप बना के या 10-12 क्वेश्चन ऐसे करके मेल कर दिया जाता है अपने रिस्पोंडेंट्स को। वो वहां से फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, उन मेल का रिप्लाई करते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मोबाइल कंपनीज होती हैं, वो हमें कभी कभी क्वेश्चनेयर का मेल भेजती हैं कि सर्वे कर रही हैं कि उनको आपको उनका प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया। तो वो मेल वगैरह इस तरीके के आते रहते हैं। अगर हम उसे फीडबैक फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे उसको अगर हम भेज के फिल करके भेजेंगे तो उससे वो इंफॉर्मेशन लेती है या अपने प्रोडक्ट को और बेटर क्वालिटी बनाने के लिए यूज करती है। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनुमरेटर्स, ये सेम मेथड है। क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय इनुमरेटर्स, इनुमरेटर्स इसमें क्वेश्चनेयर फिल करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चनेयर को डायरेक्टली जो है रिस्पोंडेंट को मेल किया करते थे, ये एक मेथड था। इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है यानी इनुमरेटर, वो जाता है क्वेश्चनेयर को रिस्पोंडेंट के पास लेके जाता है, उनसे सवाल जवाब करता है, और जैसे भी जैसा उसको जवाब आंसर्स मिलते रहते हैं, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो खुद से क्वेश्चनेयर को फिल किया करता है। कौन फिल करता है? इन्यूमरेटर फिल करता है। तो ये था क्या, 6 टाइप्स ऑफ मेथड जिसमें हम प्राइमरी यानी फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्सेज से डेटा कलेक्शन करने के ये जो 6 टाइप्स हैं, इन्हीं को हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है कि इनमें हमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या होते हैं और इसके डीमेरिट्स क्या होते हैं, यानी कि इसको हमें कब करना चाहिए, सुटेबिलिटी क्या है, किस टाइम पे हमें ये डेटा, ये वाला मेथड पर्टिकुलर, ये टेलीफोन मेथड ही क्यों यूज करें, हाँ, हम डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करें। तो ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे डिटेल में कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड को अप्लाई करना चाहिए डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, यस इज इट क्लियर? 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टाइप्स हैं ये प्राइमरी सोर्सेज हैं डेटा कलेक्शन के। इनके मेरिट्स, डेफिनेशंस, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के, ठीक है, कल की क्लास में। मैम। और हाँ मैम सैटरडे को कोई कॉपी चेक। हाँ, सैटरडे कॉपी करेक्शन होगी। मैम कोई आया था। नहीं, इस सैटरडे 11 से तो कोई नहीं आया था, 12 के कुछ बच्चे आए थे। कॉपी कंप्लीट हो गई है, आना है। मैम परमिशन अभी नहीं परमिशन नहीं मिल रही है, ठीक है, परमिशन नहीं मिल रही है तो इतना वो नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं कि अपने आप कैसे भी आ जाओ। बस एक बात का ध्यान रहे कि अगर पेरेंट्स लेके आएंगे ना तो ही आना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑटो ऑटो करके आए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके आए, तो इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई घर से लेके आने को तैयार रहेगा तो फिर आ जाना, ठीक है। यस मैम। और कोई आ रहा है? जिनकी कॉपी नहीं कंप्लीट है आप लोग प्लीज कंप्लीट करिए, नोट्स वगैरह सारे हैं, और पढ़ के कंप्लीट करो, ठीक है। पढ़ के मतलब कि वीडियो भी डली है तो सारा एक बार वीडियो उठा के देखो, चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज्यादा अभी नहीं छूटा है, लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम बिताते जाएंगे ना हमारा पीछे का बहुत लंबा छूट जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होगी कंप्लीट करने में, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर्स थोड़े इजी हैं, इंट्रोडक्शन है, जो बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी तो आगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर हमें टर्म्स ही नहीं पता रहेंगे तो फिर हम आगे कैसे पढ़ेंगे। इसलिए वीडियोस देख लो जब भी टाइम मिले, और नोटबुक कंप्लीट करो, पेंडिंग वर्क नहीं रहना चाहिए वरना तुम्हारा खुद का ही काम बहुत बढ़ जाएगा, ओके। यस मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।